आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं होटल मैनेजमेंट रिपोर्ट पावर बीआई डैशबोर्ड, जिसमें हम लोग की बहुत सारी नई नई चीजें यूज करेंगे। और देखिए ये आज के इस वीडियो में यही वाला बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने दिखा के रखा हुआ है कि टोटल रेवेन्यू, वीक नाइट्स रेवेन्यू, उसके बाद वीकेंड नाइट्स रेवेन्यू, उसके बाद टोटल ऑक्युपाइड रूम्स और एवरेज डेज ऑफ स्टे। ये ऊपर यहाँ पे केपीआई दिखा के रखा हुआ है, और ऊपर यहाँ पे स्लाइसर यानी कि फिल्टर लगा के रखा हुआ है। अगर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जैसे ईयर के अकॉर्डिंग, जैसे मुझे सिर्फ 2016 का डेटा देखना है, 17 का, तो मैं ये पूरा उसके अकॉर्डिंग चेंज। अगर मुझे सिर्फ 2017 का डेटा देखना है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर मुझे देखना है कि नहीं, मुझे 2017 और 15 का देखना है तो उसके अकॉर्डिंग पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। देखिए ये जो है हमारा ना कि पार्ट 2 है वीडियो का। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में बनाया था ये वाली केपीआई समरी डैशबोर्ड, जिसमें हम लोग को यहाँ पे सारी चीजें बनाई थी हम लोगों ने, और इसमें कुछ चीजें बाकी रह गई थी, वो चीजें इसमें कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फाइनली ये जो हम लोग है डैशबोर्ड बनाएंगे। तो आप लोगों ने अगर वाली वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1 वाली, तो आप लोग सिंपली यहाँ पे चले जाइए मेरे चैनल पे, और जैसे ही आएंगे आप लोग तो स्क्रॉल कीजिएगा और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, ये प्लेलिस्ट के सेक्शन में। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे जैसे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए कंप्लीट पावर बीआई ट्यूटोरियल विद प्रोजेक्ट्स, या उसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा पार्ट 1 का। तो सिंपली आप लोग वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा, या तो आप लोग को वहां से नहीं एक्सेस करना तो आप लोग चैनल पे आके यहाँ से सिंपली यहाँ से भी आप लोग जैसे नीचे आएंगे तो इस प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स है पावर बीआई के, तो आप लोग यहाँ से सिंपली आके कर सकते हैं। तो सिंपली ये मैंने अपलोड करके रखा है, तो आप लोग सिंपली इसको जाके देख लीजिएगा, राइट। तो आप लोग इसको कर सकते हैं। उसके बाद इसको फाइनली बनाने के बाद हम लोग इस वाले डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। और क्या करते हैं, सबसे पहले ना इस डैशबोर्ड को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ना इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, और इसमें जो भी बाकी चीजें थी केपीआई समरी डैशबोर्ड में, उसमें हम लोग वो चीजें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये चार तो पड़े यहाँ पे केपीआई, जैसे कि मैंने बता दिया आप लोग को। और देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हम लोगों ने इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस किया था, और सारी चीजें डेटा सेट मतलब स्टेप बाई स्टेप हम लोग चल रहे हैं। तो आप लोग वो अगर पार्ट 1 देख लेंगे तो काफी मजा आएगा इसको भी बनाने में, राइट। और ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको बना लीजिएगा, आप लोग कोई बड़ी चीज नहीं है, काफी इजी वे में सारी चीजें बताया उसमें भी मैंने। ठीक है, तो चलिए अभी इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक मैप यूज किया है, और मैप की हेल्प से देखिए कि हम लोगों ने क्या किया, टॉप 10 कंट्रीज बाय टोटल रेवेन्यू यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है। जैसे कि टॉप 10 कंपनी कौन हो गई यहाँ पे, आयरलैंड हो गया, उसके बाद यहाँ पे जर्मनी हो गई, उसके बाद यहाँ पे फ्रांस हो गया, उसके बाद पुर्तगाल हो गया, उसके बाद अलग अलग जो भी है। और यहाँ पे होवर करेंगे ना तो यहाँ पे दिखेगी कंट्री और उसका टोटल रेवेन्यू यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे टॉप 10 कंट्रीज है, राइट। और आप लोग चाहे तो इसके कलर वलर सब कुछ सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद बाई मार्कर सेगमेंट, जैसे कि आप लोग मार्कर सेगमेंट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, जैसे ऑनलाइन टीए हो गया, ऑफलाइन टीए हो गया, तो अलग अलग जो भी है। तो टॉप में आई थिंक ऑनलाइन टीए ही है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप लोग उसके बाद नीचे सब देख सकते हैं, उसके बाद अलग अलग जो भी है मार्कर सेगमेंट, तो वो सब यहाँ पे है। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे दिखा कर टोटल रेवेन्यू बाई होटल, जैसे कि आप लोग अगर देखें कि होटल वाइज रेवेन्यू, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली सिटी होटल, रिजॉर्ट होटल, तो यहाँ पे वो भी दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे देखूं तो सबसे ज्यादा आई थिंक यहाँ पे 55.37% हुआ है, जो कि किसमें, सिटी होटल से सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ है, राइट। उसके बाद ना यहाँ पे जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट के टोटल रेवेन्यू बाय डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टीए टीओ से कितना यहाँ पे चैनल वाइज, तो यहाँ पे वो भी सबसे टॉप में है, यहाँ पे टीए अंडरस्कोर यहाँ पे अप्लिक टीओ, राइट। उसके बाद यहाँ पे टोटल रेवेन्यू बाय कस्टमर टाइप, तो यहाँ पे कस्टमर टाइप के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखें तो ट्रांजेंट हो गया, ट्रांजेंट पार्टी हो गया, कंट्रैक्ट हो गया, ग्रुप हो गया, तो उसके अगेंस्ट में भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रेवेन्यू जनरेट कितना क्या हुआ है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखना चाहें कि टोटल रेवेन्यू बाय रिजर्व रूम टाइप, तो यहाँ पे वो भी देख सकते हैं कि रिजर्व जो भी रूम टाइप है उसके अकॉर्डिंग क्या है। तो सबसे ज्यादा जो है ए टाइप का सबसे ज्यादा जो है रिजर्व यहाँ पे हुआ है, उसके से रेवेन्यू जनरेट हुआ है, राइट। तो ये टोटल रेवेन्यू ए टाइप से, उसके बाद आई थिंक डी टाइप है, उसके बाद ई टाइप है, ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी है, राइट। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा डैशबोर्ड में क्या। अगर आप लोग को कोई ऐसा टर्म ऐसा लग रहा हो तो आप लोग सिंपली उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका हर कमेंट का आप लोग का पढ़ता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, तो कोई इशू नहीं है, राइट। और उसके बाद ना आप लोग देखिए यहाँ पे स्लाइसर लगा कर रखा होता है, यहाँ से भी आप लोग फिल्टर कर सकते हैं, इसका भी मिल टाइप का भी। तो ये भी काफी आप लोग के लिए यहाँ पे डैशबोर्ड में फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप लोग किसके अकॉर्डिंग डेटा देखना चाहते हैं, सारी चीजें, राइट।
तो अब चलते हैं हम लोग इस डैशबोर्ड को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ना ये डैशबोर्ड इतना हम लोगों ने कंप्लीट किया था, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आगे की चीज़ें क्या क्या करनी है। तो वही हम लोग इस डैशबोर्ड को कंप्लीट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, राइट। तो देखिए इसमें बाकी क्या रह गया था, अगर आप लोग यहाँ पे मॉडलिंग व्यू में, यहाँ पे मॉडल व्यू यहाँ पे जैसे आएंगे ना, तो सिंपली आप लोग यहाँ पे मॉडल व्यू में आ जाइए। और मॉडल व्यू में आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे, तो ये जो हमारा होटल डेटा है और ये जो है डेट टेबल, इसके अंदर ना हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन बनाना पड़ेगा। और ये ज्वाइन बनाएंगे तभी जाके यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये जो है ना चीज़ें इम्पेक्ट नहीं हुई है, ये नॉर्मल ऐसे दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर ना डेट यहाँ पे यूज हुआ है, तो डेट का कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दोनों टेबल के बीच में जब तक यहाँ पे पावर बीआई में कनेक्शन नहीं बनाते, यानी कि ज्वाइन नहीं बनाएंगे, तब तक वो क्या करेगा, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे, जो भी उसके कॉलम यूज होंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप लोग को ना यहाँ से डेट को, यहाँ पे जो अराइवल डेट है, इससे हम लोग ज्वाइन बना देंगे। ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, अभी फिलहाल में मैंने देखा कि आप लोग क्या करते हैं ना, सिंपली इस वाले कोई भी कॉलम को यहाँ पे इसके ऊपर कहीं भी ड्रैग कर देते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कहीं भी ड्रैग करेंगे ना, तो जिस कॉलम पे वो चला जाएगा ना, उससे वो ज्वाइन बना लेता है। तो आप लोग को इस चीज को ध्यान रखना है कि आप लोग ये डेट वाला जो कॉलम है हम लोग ज्वाइन बना रहे हैं अराइवल डेट से, तो आप लोग को इस डेट को कॉलम को सिंपली उठाना है, और इसके ऊपर ध्यान रखिए ये पॉइंट किसको कर रहा है, अभी अराइवल डेट को। अब ये इसको पॉइंट कर रहा है, ना कि मैं एजेंट पे या कोई और पे मैं सिंपली इसको ट्रैक करूंगा, उससे नहीं। नहीं तो ये इससे ज्वाइन बना लेगा, डेट से और एजेंट से बना लेगा, अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो आप लोग को क्या करना है, ये जो अराइवल डेट पे जैसे ही मैं लेके जाऊंगा, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो ये होवर करने लगा, यानी कि यहाँ पे पॉइंट करने लगा, तो इस पे सिंपली मैं छोड़ दूंगा, राइट। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्रीव्यू दिखाने लगा। अब ये बताएगा भी कि यहाँ पे अराइवल डेट से इसने डेट, जो जो ये वाला हमारा टेबल है, डेट टेबल, इसका रिलेशन जो है होटल टेबल से किससे बनाया है, अराइवल डेट से। तो ये इसको पॉइंट भी कर रहा है, तो आप लोग को ये भी चीजें ध्यान रखनी है, राइट। और यहाँ पे सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। तो इन चीजों को आप लोग को ध्यान में रखना है, राइट। तो जैसे अब यहाँ पे आएंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे पूरा डेटा इम्पेक्ट हो गया, राइट। तो देखिए काफी ये अलग से चार्ट यहाँ पे सारे चेंज हो गए, राइट। तो देखिए ये आप लोग को मैंने बता दिया यहाँ पे कि मॉडलिंग व्यू क्या है, कैसे काम करेंगे और इसके अंदर क्या चीजें ध्यान रखते हैं। देखिए आप लोग को ऐसा नहीं सोच रहे कि मॉडलिंग व्यू क्या है, क्या है। काफी लोग डर जाते हैं पहले नाम सुन के कि मॉडल व्यू है, पता नहीं क्या क्या होगा। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, हम लोग बेसिकली यही करते हैं कि जो भी टेबल्स होते हैं, मल्टीपल टेबल्स में हम लोग काम करते हैं ना, मल्टीपल डेटा सेट में। तो उन डेटा सेट के बीच में ज्वाइन कैसे क्या करेंगे, राइट, ज्वाइन कैसे बनेगा, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, बेसिकली यही कि दोनों में क्या है, डेट, जो इसमें अराइवल डेट और इसका जो डेट है, दोनों में कॉमन है, तो इसमें हम लोगों ने ज्वाइन बना दिया। अब इसके बेसिस पे जो हम लोग डेटा निकाल सकते हैं, राइट। तो यही बेसिकली हम लोग किया। उसके बाद जितने भी टेबल आएंगे ना, सारे यहाँ पे दिखेंगे आप लोग को, राइट। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे सिंपली रिपोर्ट व्यू में, राइट। यहाँ पे ना ये सारी चीजें आप लोग ना फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग पूरा कर लीजिएगा, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करके ये सारी आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं, कोई सुनिए। आप लोग ये सब कलर चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपली ना आप लोग इसके भी कलर आप लोग चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, आप लोग सिंपली इसको सेलेक्ट कर लीजिए और फॉर्मेट में आ जाइए, और उसके बाद आप लोग कॉलम्स के अंदर आ जाइए। और आप लोग को जो भी यहाँ पे कलर रखने हैं, यहाँ पे ये जो कलर अभी ये है, आप लोग को जो भी कलर रखना है, यहाँ से जो भी आप लोग चाहे इसको कलर को दे सकते हैं, राइट। कोई सुनिए, आप लोग को जो भी कलर लेना है वो आप लोग ले लीजिए, राइट। ये भी कलर लेना चाहते हैं या कोई और सा कलर, जैसे इसको भी सिंपली इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और आप लोग इसको भी कोई और सा कलर देना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला देना चाहता हूँ, तो ये दे सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ से ना आप लोग फॉर्मेटिंग, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें भी कर सकते हैं, कोई सुनिए। तो सिंपली आप लोग ना यहाँ से जो भी कलर आप लोग को अच्छा लगे वो वाला कलर इसको दे दीजिए। और उसके बाद ना एक और चीज मैं आप लोग को बताता हूँ, उसमें क्या है कि आप लोग ना सिंपली इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे एक चीज और आप लोग काफी काम आएगी, यहाँ पे मुझे ना एक एवरेज लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि बताए मुझे कि जो इसके अंदर ना कि एवरेज इसका कितना क्या चीजें रहने वाला है, राइट। तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफी हमें हेल्पफुल करता है, कि हम लोग देखने में, जब हम लोग यहाँ पे पावर BI रिपोर्ट देखेंगे, तो यहाँ पे एवरेज का यहाँ पे लाइन आएगा, तो उससे काफी बहुत सारी चीजें समझ में आती है। और भी आप लोग बहुत सारी चीजें इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कोई सुनिए, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है क्या चीजें करना चाहते हैं। और भी आप लोग को बताता हूँ कि क्या कर सकते हैं, सिंपली कि जैसे कि आप लोग इसको सेंटर कर सकते हैं। तो ये ऊपर क्या है, टाइटल है, तो इसके आ जाइए फॉर्मेट और विजुअल में, जनरल में आ जाइए, और सिंपली यहाँ से टाइटल में आने के बाद आप लोग सिंपली इसको यहाँ से आप लोग सेंटर कर सकते हैं। इसका भी यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, आप लोग को जो भी कलर देना हो। यहाँ से इसका साइज बढ़ा सकते हैं यहाँ से सिंपली, राइट। और उसके बाद यहाँ से इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। तो आप लोग को जो भी करना है आप लोग वो कर लीजिएगा, राइट, कोई इशू नहीं है।
और मैं जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो बताता हूँ आप लोग को। बाकी मुझे पता है कि आप लोग मेरे से अच्छे डिजाइनर हैं और काफ़ी अच्छे से डिजाइन बना लेंगे, तो मैं इस पे फोकस ना करके मैं जो इसके जो भी इसका लॉजिकल पार्ट है उस पर फोकस करते हैं, राइट। और देखिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोग सिंपली ये वाला जो है ना, एड फर्दर एनालिसिस टू योर विजुअल, तो इस पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे ना हम लोग एवरेज लाइन ऐड करेंगे, तो इसको बोलते हैं वाई। यहाँ पे देखिए दो चीजें होती है, एक हम लोग एक्स एक्सिस के अगेंस्ट में भी यहाँ पे कांस्टेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एवरेज लाइन, उसके बाद या तो हम लोग वाई एक्सिस पे भी। तो हम लोग अभी जो ड्रॉ करने वाला है वाई एक्सिस के अगेंस्ट में, यानी कि इस टाइप से हम लोग ड्रॉ करेंगे। आप लोग को सिंपली इस पे क्लिक करना है और विजुअल सेलेक्ट करने के बाद, राइट। और उसके बाद ये हम लोग जहाँ से फोरकास्टिंग करते हैं ना, वही वाला यहाँ पे पेन है जो एनालिटिक्स वाला। उसके बाद यहाँ पे वाई एक्सिस कांस्टेंट लाइन में आ जाना है। उसके बाद आप लोग को एड लाइन में चले जाना है और इसका क्या दे देना है आप लोग को, कि आप लोग इसका नाम दे दीजिए एवरेज, ठीक है, एवीजी, राइट। उसके बाद यहाँ पे लाइन में आ जाइए। लाइन में आने के बाद आप लोग सिंपली इसको जितना भी वैल्यू देना चाहते हैं वो वैल्यू दे सकते हो। उसके बाद इसको कलर देना चाहते हैं, जैसे देखिए अब आप लोग को देखेंगे ना अगर, तो यहाँ पे ये लाइन आ गई है, बट आप लोग को ये लाइन दिखाई नहीं दे रही है, राइट। अभी दिखाई भी देगी। उसके बाद यहाँ पे डैश है या डॉटेड आप लोग को लेके जाना। अभी देखिए अभी क्या है, डैश है डॉटेड है, आप लोग को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। बाकी इसको और अच्छे से करते हैं ना, फिर आप लोग को अच्छे से और सारी चीजें समझ आएगी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि वैल्यू जो भी एवरेज यहाँ पे वैल्यू देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 80 दे दूं, तो देखिए यहाँ पे ऊपर चला, यहाँ पे एंटर कर दो जैसे ही, तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज दे सकते हैं, राइट। तो मेरे को ना यहाँ पे ये वैल्यूज ऐसे ही नहीं देना है, मेरे को वैल्यू क्या देना है। और उसके बाद आप लोग को मैं बताता हूँ कि इसके अंदर वैल्यू देने के बाद मैं इसको ना इसके लिए मैं एक डायनेमिक फील्ड बनाऊंगा, जो कि यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू यहाँ से इसको मैं वैल्यूज दूंगा, राइट। तो अभी ये क्या है ना, नॉर्मली ये है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल रेवेन्यू बाई वीक, क्या यहाँ पे एवरेज जो है मुझे निकालना पड़ेगा जो भी है वीक का, राइट। तो यहाँ पे मेरे को निकालूंगा मैं कि एवरेज वीक रेवेन्यू, राइट। तो उसको निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं यहाँ पे डेक्स फंक्शन लिखूंगा अपना, राइट। और यहाँ पे क्या करता हूँ, होटल डेटा पे आ जाइए और इसके ऊपर राइट क्लिक कर दीजिए और न्यू मेजर पे चले जाइए, राइट। उसके बाद न्यू मेजर पे जाने के बाद आप लोग सिंपली क्या कीजिए, ये थोड़ी देर में ये ओपन कर देगा यहाँ पे, और अपना डेक्स फंक्शन लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे क्या है कि एवरेज वीक रेवेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एवरेज और वीक रेवेन्यू, राइट। अब ये क्यों लिख रहे हैं एवरेज वीक रेवेन्यू, यहाँ पे एवरेज वीक क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखें तो टोटल रेवेन्यू बाई वीक है, इसलिए हम लोग एवरेज वीक रेवेन्यू यहाँ पे निकाल रहे हैं, राइट। तो ये आप लोग आई होप क्लियर होगा कि क्यों हम लोग ये निकाल रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट डेक्स फंक्शन का यूज करेंगे। और क्या कैलकुलेट करेंगे, ये काफी कैलकुलेट यूज होता है, तो हम लोग बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं इसको, राइट। और उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ओपनिंग और क्लोजिंग मैंने कर दिया और इसके अंदर आ गया, ताकि कि पैरेंथेसिस जो होता है ना उसका कभी कंफ्यूजन ना हो कि किसका क्लोजिंग किसका ओपनिंग करते हैं, इसलिए मैं जब भी ओपनिंग और क्लोजिंग करता हूँ एक साथ में करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिए, काफी आप लोग के हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे एवरेज एक्स एक होता है डेक्स फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एवरेज एक्स, यहाँ पे जैसे आएंगे तो आप अप और डाउन एरो से सिंपली यहाँ पे आ जा सकते हैं। उसके बाद सिंपली आप लोग टाइप पे क्लिक कर दीजिए, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसका क्लोज भी कर दीजिए। और एवरेज एक्स ये क्या निकालेगा, एवरेज निकालेगा, राइट। और उसके बाद यहाँ पे इसको पहली जो है पैरामीटर ये क्या लेगा, देखिए पहला जो पैरामीटर ये लेगा, इसको देंगे कि वीक, राइट। जो हम लोगों में है ना वीक वाला, तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे हम लोग डेट टेबल, और डेट टेबल का हम लोग वीक लिखेंगे, राइट। तो इसको दे देंगे वीक। यहाँ पे सबसे पहले ना ये वैल्यूज यहाँ पे लेता है कि एवरेज एक्स, ऐसे नॉर्मली हम लोग डायरेक्ट इसको यूज नहीं कर सकते, कि आप लोग सोचेंगे कि नॉर्मली जैसे एवरेज फंक्शन यूज करते हैं ना, कि डायरेक्ट एवरेज लिखा और जिसका भी एवरेज निकाल लिया। इसको क्या करना पड़ता है ना कि एवरेज लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैल्यूज, राइट। तो यहाँ पे वैल्यूज लिखना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, राइट। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि साथ में ओपनिंग और क्लोजिंग, फिर उसके अंदर जा रहा हूँ, राइट। तो मैं इसके अंदर आ गया। उसके बाद इसको कॉलम का नाम देना पड़ेगा। अब इसके कॉलम का नाम क्या था, हम लोग कॉलम का नाम यहाँ पे वीक, राइट। तो ये डेट टेबल का जैसे ही वीक लिखेंगे यहाँ पे, तो सिंपली ये दिखाने लगेगा ऑप्शन, सिंपली मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और जैसे यहाँ पे दिखाने लगेगा टाइप क्लिक कर दूंगा, राइट। और जस्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो मैं जस्ट एक बाहर जाऊंगा, एक ब्रैकेट के बाहर में जाऊंगा, राइट।
और यहाँ पे एक ब्रैकेट के बाहर जाने के बाद सिंपली मैं कॉमा दे दूंगा, राइट। आप लोग को ये चीज ध्यान से लिखनी है, डेक्स फंक्शन, राइट। और आप लोग को थोड़ा सा भी लिखने में दिक्कत जा रहा है तो आप लोग मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं पूरे डेक्स फंक्शन का जो पूरा प्रॉपर नोट्स बना के आप लोग को दे दूंगा, राइट। तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट, यहाँ पे डेक्स फंक्शन यूज करेंगे, फिर इसका क्लोजिंग करेंगे और इसके अंदर जाएंगे, राइट। और इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सिंपली सम, राइट। तो मैं यहाँ पे सम लिख देता हूँ, फिर इसका भी क्लोजिंग में करूंगा और इसके फिर से अंदर जाऊंगा सम के अंदर। और फिर उसके बाद मैं क्या लिखूंगा कि रेवेन्यू, आरईवी, होटल रेवेन्यू का आरईवी जो वाला जो है, अब ये वाला जैसे ही आरईवी आ जाएगा यहाँ पे, तो जैसे ही यहाँ पे पॉइंट कर लगा मैं टाइप क्लिक कर दूंगा, राइट। तो ये आप लोग को ध्यान रखना। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से तो 3 बाहर जाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे 1 2 3, 3 यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे 3 के बाहर आ गया। उसके बाद कॉमा, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉमा ऑल, राइट। ऑल किसका, कौन से टेबल का ऑल लेके आएंगे, फिर इसका ओपनिंग और फिर इसका क्लोजिंग, और फिर इसके अंदर आके लिखूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे अब लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, ऑल किसका, सिंपली डेट टेबल का, राइट। तो डेट यहाँ पे टेबल लिख दूंगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे सिंपली ये आ गया, राइट। तो यहाँ पे कोई भी आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए लास्ट में जो है दो यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे पैरेंथेसिस यानी डालेंगे। तो आप लोग को कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत आया तो सिंपली आप लोग मैंने यहाँ पे कर दिया, आप लोग इसको डेक्स फंक्शन को आप लोग वीडियो पॉज करके सिंपली यहाँ पे लिख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सिंपली कमिट पे क्लिक कर दूंगा। देखिए एक और हमें डेक्स फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, डेक्स फंक्शन की हेल्प से एक और एवरेज की जरूरत पड़ेगी। वो क्या है मैं बताता हूँ आप लोग को। जैसे मुझे ना इसमें भी टोटल रेवेन्यू बाई वीक वाले यहाँ पे ये सेम ही है, क्योंकि आई थिंक ये चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ना रूम ऑक्युपाइड्स वाला है यहाँ पे, ये आई थिंक हम लोगों ने कॉपी पेस्ट करा ना यहाँ से, तो इसका हम लोगों ने नाम चेंज नहीं किया था लास्ट वाले वीडियो में। तो बट ये क्या है, ये हमारा जो है वीक ऑक्युपाइड बाई रूम्स है, तो इसको हम लोग को ना चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग अगर देखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट करके और यहाँ पे आ जाइए, अगर आके देखेंगे तो आई थिंक हम लोगों ने इसको चेंज नहीं किया है, इसको हम लोगों को चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग चेंज करके यहाँ पे क्या दिखाएंगे, वीक के अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल रेवेन्यू को यहाँ पे हटा देंगे, और टोटल ऑक्युपाइड रूम्स, आई थिंक सॉरी मैंने इसको सेलेक्ट करा हुआ है, इसको मैं कंट्रोल जेड करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा जैसे ही, तो इसको सेलेक्ट करूंगा। और इसको सेलेक्ट करने के बाद सेकंड वाले को मैं सिंपली यहाँ से हटा दूंगा, टोटल रेवेन्यू को। और मैं यहाँ पे जो देखना चाहता हूँ टोटल ऑक्युपाइड बाय रूम्स, तो आई थिंक यहाँ पे आएगी जैसे ही टोटल ऑक्युपाइड बाय रूम्स, ये वाला आई थिंक है ये कॉलम। हाँ तो देखिए ये वाला यहाँ पे आ गया, राइट। तो ये टोटल ऑक्युपाइड बाय रूम्स यहाँ पे आ गया, राइट। और इसके लिए भी मुझे ना एवरेज लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, सिंपली इसके लिए भी लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसके लिए भी मैं एवरेज मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक कीजिए फिर से यहाँ पे, और उसके बाद न्यू मेजर पे चले जाइए, राइट। और वीक जो है सेम रहेगा, क्योंकि हम लोग इसका भी वीक यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे टोटल रेवेन्यू बाई वीक और टोटल ऑक्युपाइड रूम्स बाई वीक यहाँ पे हम लोग दिखा कर रखा हुआ है, राइट। उसके बाद हम लोग इसका कैलकुलेट करने के लिए ना काफी सेम डेक्स फंक्शन यूज करेंगे। बस थोड़ी सी चीजें चेंज होगी, वो क्या चेंज होगी मैं आप लोग को बता देता हूँ। बस एक चीज चेंज होगा, क्या है कि यहाँ पे ना जो मैं आप लोग बताता हूँ, अभी हम लोगों ने जो एवरेज वाला आई थिंक यहाँ पे कैलकुलेट किया, एवरेज वीक रेवेन्यू, तो मैं आप लोगों को कर दिखाऊं। तो एवरेज वीक रेवेन्यू में हम लोगों ने क्या किया कि एवरेज वीक रेवेन्यू में यहाँ पे जैसे रेवेन्यू यहाँ पे दिया ना, यहाँ पे सिर्फ ये वाला कॉलम चेंज होगा, बाकी सारी चीजें सेम ही सेम रहेंगी, राइट। तो और टोटल ऑक्युपाइड रूम्स यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो वही चीज है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे फिर से पूरा ना लिखना पड़े। सिंपली मैं क्या करूंगा, आई थिंक वो वाला देखता हूँ मेजर अगर आ तो नहीं गया, नहीं आया, राइट। तो मैं अब क्या करूंगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, वो हट गया था क्योंकि जो हम लोग न्यू मेजर पे चले जाऊंगा। और न्यू मेजर पे जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, कंट्रोल भी कर दूंगा। और उसके बाद मैं कुछ चीजें इसके अंदर चेंज कर दूंगा। क्या क्या चीजें चेंज करूंगा, एवरेज वीक, और उसके बाद ऑक्युपाइड रूम्स लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑक्युपाइड रूम्स, राइट। तो मैं लिख दूंगा सिंपली ऑक्युपाइड रूम्स। अब देखिए ऑक्युपाइड रूम्स में यहाँ पे क्या चेंज करूंगा मैं, यहाँ पे कि जो ये वाले सेक्शन है ना, इसके अंदर जो है सिर्फ आई थिंक ये वाला चीज चेंज होगा, राइट। क्या चीज चेंज होगा इसके अंदर, जो हम लोग लिखेंगे ना, हम लोग क्या कि सिंपली इसको ऑक्युपाइड, यहाँ पे टोटल टोटल ऑक्युपाइड रूम्स यहाँ पे लिख देंगे, राइट। तो यहाँ पे टोटल, इसके लिए ना हमें सम हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को सम को भी यूज नहीं करना है, राइट। तो आई थिंक आप लोग को देखिए यहाँ से हटाना, आप लोग को ध्यान रखना है कहाँ से हटाना है कि
ये जो सम का जहाँ से ये ओपनिंग है ना, आप लोग जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सम का यहाँ पे दिखा रहा होगा, तो सम के जस्ट बाद से ये वाला कॉलम है ना, इसको हटाएंगे, राइट। तो इसको यहाँ से सिंपली हटाएंगे और ध्यान रखिए आप लोग को सिंपली यहाँ तक हटाना है, राइट। तो ये देखिए कैलकुलेट के अंदर ना यहाँ पे जैसे आएंगे तो कुछ स्टेप से ये आप लोग को दिखाएगा, राइट। तो आप लोग को अब कैलकुलेट के अंदर यहाँ पे सिंपली क्या दे देना है, कैलकुलेट के अंदर आप लोग को दे देना है कि यहाँ पे मैं जैसे दे देता हूँ टोटल ऑक्युपाइड रूम्स, ठीक है। तो टोटल ऑक्युपाइड रूम्स, ये देखिए आ गया यहाँ पे, राइट। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे काफी सिंपल सा डेक्स फंक्शन लिखा। और आप लोग एक बार मैच भी कर लीजिए मेरे से, कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग को कोई हो रहा तो आप लोग को हटाने में अगर दिक्कत गई हो तो स्टार्टिंग से आप लोग डेक्स फंक्शन लिख सकते हैं, और सिंपली आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको लिख लीजिए, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली किया कि टोटल ऑक्युपाइड रूम्स दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे कमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कमिट पे क्लिक करूंगा, ये दोनों चीजें रेडी हो गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए रेडी हूँ कि मैं ड्रॉ कर सकता हूँ अब एवरेज लाइन जो है, राइट। तो वही हम लोग करने वाले हैं, करेंगे ना। इसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए टोटल रेवेन्यू बाई वीक को। इसके अंदर सबसे पहले ना अभी हम लोग करने वाले हैं एवरेज यहाँ पे लाइन ड्रॉ। तो आप लोग सिंपली इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाइए फिर से, और उसके बाद वाई एक्सिस के अंदर आ जाइए। और हम लोगों ने अभी ऑलरेडी एवरेज लिख दिया था, और इसके अंदर वैल्यूज के अंदर ना सिंपली आप लोग यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, और यहाँ पे फील्ड में जाइए, और उसके बाद हम लोग अब कौन सा देंगे आप लोग को पता है कि यहाँ पे हम लोग जो देने वाला है होटल डेटा के अंदर। और आप लोग जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे एवरेज वीक रेवेन्यू यहाँ पे जो है यहाँ पे, राइट। तो इसको दे देंगे एवरेज वीक रेवेन्यू, और उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे ये देखिए एवरेज यहाँ पे ड्रॉ हो गया, राइट। और उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ना ये अभी डैश है तो आप लोग डॉटेड रख सकते हैं, राइट। तो देखिए डॉटेड में आ गया, आप लोग को जो भी ठीक लगे आप लोग वो रख लीजिए, कोई इशू नहीं है। और आप लोग इन फ्रंट रखना चाहते हैं या बिहाइंड रखना चाहते हैं, तो आप लोगों पे डिपेंड करता चाहता है कि आप लोग और क्या क्या इसके अंदर, मैं इसको यही रहने दूंगा, राइट। और यहाँ पे मैंने एवरेज यहाँ पे लिख दिया है, राइट। तो यहाँ पे एवरेज ही रहने दूंगा, ठीक है। और उसके बाद देखता हूँ इसके अंदर और क्या करने की जरूरत है, तो आई थिंक इसके अंदर कुछ नहीं करना। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे डेटा लेवल यहाँ पे ऑन कर देंगे, राइट। तो देखिए डेटा लेवल यहाँ पे ऑन होगा, उसके बाद इसके अंदर जाएंगे, और यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि यूनिट आप लोग क्या रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रखना चाहता हूँ 1000, तो 1000 रख सकता हूँ। मिलियन में तो यहाँ पे मिलियन में दिखेगा, राइट। और उसके बाद आप लोग डेसिमल प्लेसेस कितना देखना चाहते हैं वो अभी आप लोग को यहाँ पे से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से नीचे ऊपर जो भी करना है, राइट। उसके बाद आप लोग ना यहाँ से डेट वैल्यू यहाँ पे डेटा वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, स्टाइल जो है तो बोथ कर देंगे हम लोग, ठीक है। सिर्फ डेटा ही यहाँ पे नहीं रहने देंगे, यहाँ पे नेम भी दिखाएगा और ये भी दिखाएगा। आप लोग अगर डेटा वैल्यू यहाँ पे करेंगे तो सिर्फ डेटा दिखाएगा। और आप देखिए यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान दें तो यहाँ पे अभी क्या दिखा रहा है, डेटा दिखा रहा है। अगर आप लोग ये दोनों स्टाइल कर देंगे, यहाँ पे नेम कर देंगे तो सिंपली नेम दिखाएगा, यहाँ पे एवरेज दिखाने लगा। अगर आप लोग बोथ कर देंगे तो ये देखिए बोथ में क्या करेगा, यहाँ पे एवरेज और ये दिखाने लगा, राइट। और आप लोग यहाँ से पोजीशन पूरा कंट्रोल कर सकते हो, जो भी चीजें चाहे आप लोग, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और भी सारी चीजें जो करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे देखिए काफी अच्छा लगा। और इसका कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं मैं आप लोग को बताता हूँ वो भी। कि आप लोग ना यहाँ से जो लाइन ड्रॉ हुई लाइन से आप लोग को जो भी कलर रखना है, फॉर एग्जांपल मुझे ये कलर रखना है तो मैं ये कलर रख सकता हूँ। जो भी आप लोग कलर रखना है वो आप लोग रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ना यहाँ पे टोटल ऑक्युपाइड रूम्स वाले में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए सेकंड वाले को, ठीक है। और उसके बाद आप लोग इसके अंदर आ जाइए, उसके बाद आप लोग 8 लाइन्स कर दीजिए इसके अंदर भी, वाई एक्सिस के अंदर ही इसके अंदर भी ड्रॉ करने वाले। तो ऐड करने के बाद यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए एवरेज, ठीक है। एवरेज एंटर कर दीजिए। यहाँ से फॉर्मेटिंग में चले जाइए, और उसके बाद आप लोग इसके लिए यहाँ पे चले जाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। होटल यहाँ पे डेटा में चले जाइए और नीचे आ जाइए, और नीचे आने के बाद आप लोग यहाँ पे सिंपली एवरेज ऑक्युपाइड रूम्स के यहाँ पे ले लेंगे, राइट। और उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे, राइट। और ओके करने के बाद यहाँ पे सिंपली कि आप लोग जो भी कलर रखना चाहते हैं, अभी फॉर एग्जांपल मैंने आप लोग को बता दिया, तो आप लोग वो कलर जो भी चीज़ें चेंज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपेरेंसी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बता दिया डैश रखना चाहते हैं, डॉटर रखना चाहते हैं या कस्टम देना चाहते हैं, जो भी आप लोग को रखना है वो आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इन फ्रंट इसको रहने दीजिए, यहाँ पे डेटा लेवल को ऑन कर लीजिए, और लेफ्ट एबव रहने दीजिए, और स्टाइल में यहाँ पे बोथ कर दीजिए, ताकि यहाँ पे एवरेज भी यहाँ पे लिखा भी है या कितना एवरेज आ रहा है वो भी दिखा है। उसके बाद आप लोग को और भी इसके अंदर जो भी नीचे कंट्रोल करना है, आप लोग डेसिमल प्लेसेस के अंदर कितने वैल्यू देखना चाहते हैं, और भी जो भी आप लोग को देखना है वो सारी चीज़ें आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो भी चीज़ें थी मैंने आप लोग को ज़रूरत थी वो सब बता दिया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट अपना जो डैशबोर्ड है उसको क्रिएट करना है स्टार्ट करते हैं। डैशबोर्ड को क्रिएट कर नेक्स्ट पेज यहाँ पे ऐड कर दीजिए, न्यू पेज, राइट।
और मैं क्या सोच रहा हूँ कि न्यू पेज ना ऐड करके मैं इसको हटा दूँ और एक चीज़ मैं करूँ कि मेरे को ना स्टार्टिंग से सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं करनी पड़े, उसके लिए मैं सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से डुप्लीकेट करूँगा, ताकि मुझे ना एटलीस्ट ऊपर वाली चीज़ें तो काम आ ही जाए। मेरे को यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें चेंज ना करना पड़े, सेम यहाँ पे इसको रहने दूंगा। और इसके अंदर बस केपीआई समरी की जगह पे यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सिंपली इसको मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि यहाँ पे लिखूंगा ओवर, आई थिंक ये नहीं ले पा रहा है, कंट्रोल जेड करता हूँ, राइट। अब देखिए, अब मैं पहले लिख दूँ, पहले ओवर, ओवर व्यू, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ना ओवर केपीआई समरी को ये सब लिखा हुआ हटा दूंगा, राइट। ये सब हटा दिया मैंने। और मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ पावर, यहाँ पे पावर बीआई डैशबोर्ड, ठीक है, पावर बीआई डैशबोर्ड, पावर बीआई, इन पावर बीआई लिख देता हूँ मैं, राइट। इन पावर बी आई, राइट। तो आप लोग को जो भी इसके अंदर जो भी चीजें करना है, और इसको मैं सिंपली बड़ा कर दूंगा, राइट। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया इसको, राइट। और ये डुप्लीकेट वाला है तो इसका नाम भी चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ से बस सिंपली सारी चीज़ें रहने दूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा ओवरव्यू, ओवरव्यू, राइट। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ओवरव्यू और स्पेस देके यहाँ पे एंटर कर दूंगा। इसका नाम मैंने चेंज कर दिया ओवरव्यू। तो ये यहाँ पे अब क्या करूंगा, मेरे को ये चीजें तो काम आ गई। अब मैं इन सबको ना, ताकि अब मेरे को क्या है कि काफी हेल्प मिलेगा कि ये मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा ऊपर वाली चीजें डिजाइन करने में, और भी ये सब जो भी चीजें, राइट। और बहुत सारी चीजें इसके अंदर ना है जो है ना काम आ जाएगी। तो अब बस हम लोग क्या करना रहेगा, इसको सिंपली रिमूव करना रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग इस सबको रिमूव कर दीजिए स्पेस से। तो आप लोग चाहे तो इसको डिजाइन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट मेरे को ऐसा लगा कि मैं डिजाइन करूंगा तो और काफी ज्यादा इसके अंदर टाइम जाएगा, तो मैं सिंपली वही करूंगा। तो आप लोग इसको जो भी करना है आप लोग सिंपली कर लीजिए, राइट, कोई इशू नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको जल्दी जल्दी में रिमूव करता हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ नेक्स्ट क्या करना है। मैंने क्या किया कि सारे जो है यहाँ से जो भी थे उनको मैंने रिमूव कर दिया विजुअल को, जिनकी जरूरत नहीं। बाकी मुझे ना इनमें से जो है काफी की जरूरत है, जो भी स्लाइसर, क्योंकि बहुत सारे स्लाइसर हम लोग ना इस पेज पे भी यूज करने वाले हैं, प्रीवियस स्लाइसर। तो इसलिए मैंने इसको रिमूव नहीं किया, राइट। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे केपीआई समरी डैशबोर्ड में अगर आप लोग आएंगे तो एक चीज आप लोग अगर ध्यान देंगे, तो आप लोग भी मेरे जैसा मत कीजिएगा कि आप लोग यहाँ पे मैंने क्या किया था ना, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दिया है। बट यहाँ पे मैंने ना जो है चीजें चेंज नहीं की है। क्या इसका जो है टाइटल, यहाँ पे अगर देखें तो टोटल वीकेंड यहाँ पे नाइट दिखा रहा है, टोटल यहाँ पे मैंने कॉपी किया है यहाँ पे, राइट। तो इस वाले को कॉपी किया है, तो आप लोग इसको ऐसा मत कीजिएगा, आप लोग इसका चेंज कर दीजिएगा, राइट। कि ये क्या है, ताकि पता चले। जैसे कि ये क्या है, यहाँ पे ये वाला जो वीक नाइट्स रेवेन्यू है, और यहाँ पे ये वाला क्या है, ये वाला वीकेंड नाइट्स रेवेन्यू है, और उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू है। तो आप लोग इसको चेंज कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग इसको चेंज ही ना करें। और आप लोग को चेंज नहीं करने का मन कर रहा तो सिंपली यहाँ से जाके आप लोग फॉर्मेट विजुअल में और जनरल में जाके आप लोग सिंपली यहाँ से टाइटल को बंद कर दीजिए, और आप लोग यहाँ से आप लोग कैटेगरी लेवल यहाँ से ऑन कर लीजिए, ताकि आप लोग को पता चले। आप लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो इसको ऑन कर लीजिए और आप लोग सिंपली इसको क्लोज कर दीजिए टाइटल को, राइट। तो आप लोगों को इससे क्या होगा कि पता चलता रहेगा कि आखिर है क्या, राइट। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, राइट। तो नहीं तो पता चले आप लोगों ने डैशबोर्ड पूरा बना लिया और यही सेम चीज़ है। क्या है, तो आप लोग को ये सब गलती नहीं करनी है, छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है, राइट। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, मेरे को ये चीज़ लगी तो मैंने सोचा आप लोग को बता दूं, राइट। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे सिंपली कि सबसे पहले यहाँ पे लेके आएंगे इसको सेलेक्ट मैट्रिक को, राइट। तो मैं लेके आता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट मैट, जो भी है सिलेक्ट पीरियड यहाँ पे, तो इसको लेके आऊंगा और सिंपली इस सबको ना यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे ईयर का लेके आता हूँ, राइट। तो बस इसको यहाँ पे रो में कर देना, रो, इसे यहाँ पे एक रो में कर देना है इसको, और उसके बाद असाइन रूम टाइप को लेके आता हूँ मैं, राइट। तो इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, बस थोड़ा सा इसको प्लेस कर दूँ, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करूँगा, मैं सिंपली मार्केट सेगमेंट ए इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे अब नेक्स्ट को लेके आऊँगा मैं, इसको कंट्री को यहाँ पे ला देता हूँ, राइट। और उसके बाद आई थिंक सारे को मुझे बस यहाँ पे फॉर्मेट करने हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली करता हूँ। मैंने सोचा कि आप लोग को दिखा दूँ कि कैसे क्या चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ मैं भी, तो आप लोग को दिख जाए, राइट। और उसके बाद बाकी जो है इसमें चीज़ें जल्दी जल्दी में कर देता हूँ, आप लोग और अच्छे से इसको कर लीजिएगा, राइट। और यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें चेंज करेंगे हम लोग थोड़ी देर में, बस, राइट।
तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको, और उसके बाद आई थिंक ठीक है। और उसके बाद इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा जस्ट थोड़ा थोड़ा आप लोग को एडजस्ट कर लेना है, राइट। और स्पेस मैनेज कर लेना है आप लोग को ऊपर। और अब और अच्छे से आप लोग मेरे से डिजाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे से अच्छा आप लोग डिजाइनर है। उसके बाद यहाँ पे मैं इस सबको यहाँ पे कर दूंगा, राइट। तो मैंने कर दिया यहाँ पे, जो भी स्लाइसर्स थे उनको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब देखिए, अब एक चीज मुझे करनी है ना, क्या करना है। अब देखिए, मैं आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था पैरामीटर्स कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। तो वही चीजें करेंगे हम लोग, राइट। कोई बात नहीं, आप लोगों को याद हो तो, अगर नहीं भी याद हो तो मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे हम लोग यहाँ पे पैरामीटर क्रिएट करेंगे। उसके लिए मॉडलिंग भी में आ जाइए, और यहाँ पे आप लोग आने के बाद यहाँ पे न्यू पैरामीटर का ऑप्शन है, सिंपली आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे ओपन होगा, फील्ड से यहाँ से ले लेंगे, राइट। और आप लोग यहाँ पे नाम दे सकते हो उसका, जैसे अभी मैं देना चाहता हूँ, लास्ट हम लोग ने जो है सेलेक्ट पीरियड यहाँ पे किया था हम लोग। अब यहाँ पे जो है क्रिएट क्या करेंगे कि सेलेक्ट यहाँ पे और मैट्रिक, सेलेक्ट मैट्रिक में हम लोग अब मैट्रिक में क्या क्या देंगे आप लोगों को मैं बता देता हूँ, राइट। तो पावर बीआई के अंदर ना यही बहुत इजी होता है क्रिएट करना पैरामीटर्स, बट आप लोग अगर जाएंगे यही टेब्लू के अंदर तो काफी उसमें चीजें मैनेज करना होता है इसके साथ में। अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं तो मैंने बताया था जब ब्लिंकिट टेब्लू डैशबोर्ड, तो उसके अंदर मैंने बताया था आप लोग को टेब्लू में भी कि काफी, बट इसमें क्या है काफी यूजर फ्रेंडली है हमारा पावर बीआई, तो इसके अंदर मिल जाता है हमें ऑप्शन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे होटल डेटा के अंदर आ जाएंगे, और इसके अंदर आने के बाद ना हमें सबसे पहला जो लेना है वो लेना है टोटल रेवेन्यू, राइट। और यहाँ पे आ जाएंगे नीचे टोटल रेवेन्यू, जस्ट नीचे आइए आप लोग स्क्रॉल करके, तो ये देखिए टोटल रेवेन्यू, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा, राइट। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे दिखने लगेगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट लेंगे हम लोग टोटल डेज ऑफ बुकिंग। तो टोटल डेज ऑफ बुकिंग, टोटल डेज ऑफ बुकिंग, ये टोटल डेज ऑफ बुकिंग है, राइट। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट क्या लेना है, टोटल ऑक्युपाइड रूम्स। तो टोटल ऑक्युपाइड रूम्स यहाँ पे आ जाएगा नीचे नीचे, टोटल ऑक्युपाइड रूम्स, टोटल ऑक्युपाइड रूम्स आई थिंक, टोटल रूम्स बुक्ड, और उसके बाद टोटल ऑक्युपाइड रूम्स, ये आप लोग को दिख जाएगा, राइट। टोटल ऑक्युपाइड रूम्स, राइट। उसके बाद आप लोग क्या करना है कि टोटल ऑक्युपाइड रूम्स के बाद टोटल वीक डेज नाइट्स, ठीक है। तो टोटल वीक डेज नाइट्स आप लोग को यहाँ पे वीक डे नाइट्स, ये देखिए वीक डेज नाइट्स ये वाला है। उसके बाद टोटल वीकेंड नाइट्स है, यहाँ पे ले लेंगे, राइट। तो ये होगा। तो आई थिंक यही सब हम लोग लेने वाले हैं फील्ड। उसके बाद और भी आप लोग को फील्ड लेना है तो ले सकते हैं, बाकी मैं इसी को लेके क्रिएट करूँगा, तो आप लोग सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, राइट। और जैसे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास एक और आ जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट मैट्रिक नाम से, ठीक है। तो ये आ गया, राइट। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे, सिंपली सेलेक्ट पीरियड को हटा देंगे यहाँ से, ये वाला रिमूव कर देंगे, और यहाँ पे जो है मैट्रिक आ जाएगी हमारी। तो मैं सिंपली इसको ओपन करता हूँ, और ये जो पैरामीटर है इसको सिंपली यहाँ से मैं दे देता हूँ, राइट। तो ये आ जाएगा, राइट। और मैं यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट कर दूंगा कि कोई एक सिंगल सेलेक्ट हो, यहाँ से आप लोग सिंपली इसको सेलेक्ट कर लीजिए, स्लाइसर सेटिंग में आ जाइए, और यहाँ से ड्रॉप डाउन रहने दीजिए और सिंगल सेलेक्ट कर दीजिए, राइट। तो आप लोग यहाँ से सिंगल सेलेक्ट कर देंगे तो ये आई थिंक टोटल रेवेन्यू यहाँ से बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर देंगे, आई थिंक, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया है, तो इसको हम लोग ना यहाँ से हटा देंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है। और एक और फीचर मैं आप लोग को बताता हूँ, मैंने शॉर्ट्स वीडियो एक बनाया था जिसमें मैंने आप लोग को बताया था। तो इसमें देखिए ना हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिंपली आप लोग चाहे ना तो इसमें वैल्यू सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सर्च में कैसे ओपन किया कि अभी आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना कि सर्च कैसे कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये छोटा है ना इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, इसको हम लोग बड़ा करेंगे तो वो सर्च दिखाई नहीं दे रहा, कोई इशू नहीं है। तो इसका फायदा क्या है हम लोग को कि यहाँ पे ना सर्च भी कर सकते हैं, राइट। तो इससे हम लोग चाहे तो जो भी सर्च करना वो भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल रेवेन्यू में रहने दूंगा, राइट। तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, इसके अंदर काफी अच्छा फीचर है ये। तो मेरा होगा सिलेक्ट मैट्रिक का यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करूंगा ना, दूसरा ईयर का रहने दूंगा, उसके बाद असाइन रूम टाइप का, उसके बाद यहाँ पे मार्केट सेगमेंट का भी, कंट्री का मैं चेंज करूंगा। और कंट्री का किससे रिप्लेस करूंगा, यहाँ से मैं क्या करूंगा इसका अंदर चला जाऊंगा, और एक होगा मिल, मिल टाइप का, एक ये देखिए मिल है, इसको पहले मैं कंट्री को हटा दूंगा, और इसको जो है मिल को मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो इसका मुझे फिल्टर देना है। उसके बाद बाकी होटल का मैं रहने दूंगा, ठीक है। बाकी एज इट इज जो फिल्टर्स रहेंगे वही रहेंगे, राइट। उसके बाद मैं नेक्स्ट ना क्या करूंगा यहाँ पे कि टोटल रेवेन्यू, वीक नाइट्स और जो भी चीजें हैं यहाँ पे वो सब दिखाने वाले हैं, राइट। तो मैक्सिमम चीजें तो हम लोगों ने ऑलरेडी इस वाले वीडियो में, जो हम लोगों ने ये वाला डैशबोर्ड बनाया था इसके अंदर हम लोगों ने मैक्सिमम जो एक केपी क्रिएट कर चुके थे। बाकी अगर जो केपी बाकी है तो उसको क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। तो मुझे लगता है कि एक जो है बाकी इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, वो है एवरेज डे ऑफ स्टे, राइट।
तो एवरेज डे ऑफ स्टे क्रिएट करेंगे तो यहाँ से सिंपली आ जाते हैं और होटल डेटा पे राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे न्यू मेजर पे चले जाइए आप लोग। जैसे ही न्यू मेजर पे जाएंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे एवरेज डे और एवरेज डे ऑफ स्टे, राइट। एवरेज डे ऑफ स्टे इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, एवरेज डे ऑफ स्टे इक्वल टू लिखेंगे हम लोग कि एवरेज, यहाँ पे लिख देंगे राइट, यहाँ पे एवरेज लिखेंगे राइट, एवरेज डेक्स फंक्शन का यूज करेंगे और उसके बाद क्लोज कर देंगे और इसके अंदर आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे टोटल डेज, राइट। तो यहाँ पे टोटल डेज, तो जैसे आप लोग करेंगे तो होटल डेटा का टोटल डेज आ जाएगा और यहाँ पे सिंपली टाइप क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग क्या कीजिए, कमिट पे सिंपली क्लिक कर दीजिए, राइट। और यहाँ पे एवरेज डे ऑफ टोटल यहाँ पे आ गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये नया वाला जो कार्ड है इसको ले लेंगे आप लोग, राइट। और नया वाला कार्ड लेने के बाद यहाँ पे हम लोग सिंपली कर देंगे इसको प्लेस और उसके बाद इसको सिंपली यहाँ तक कर देते हैं, राइट। तो आई थिंक यहाँ तक रहने दे तो ठीक है। आप लोग ये सब का जो साइज है ना, इधर अलाइनमेंट प्रॉपर रखना है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आप लोग को दिखाने के लिए मैंने ज्यादा फॉर्मेटिंग पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ये सब चीजें आसानी से कर सकते हैं। बाकी में जो है मेन मेन जो इसके लॉजिकल पार्ट है उस पर फोकस कर रहा हूँ। तो आप लोग को बट आप लोग को भी ऐसा नहीं करना इग्नोर कि ये सब आप लोग कर दे फॉर्मेटिंग और ये सब चीजें, ये एक छोटी छोटी चीजें मैटर करती है, तो आप लोग को ये सब चीजें अच्छे से करनी है, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको लेने के बाद हम लोग न्यू कार्ड हम लोग ले लिया, उसके बाद हम लोग इसके अंदर सबसे पहले जो है टोटल रेवेन्यू इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो आप लोग आइए नीचे और टोटल रेवेन्यू यहाँ पे आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू ये आ गया। टोटल रेवेन्यू डेटा के अंदर कर दीजिए। उसके बाद जो है ना वीक नाइट्स रेवेन्यू कर दीजिए। तो आई थिंक वीक नाइट्स रेवेन्यू यही है, राइट। वीक नाइट्स रेवेन्यू, उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, वीकेंड नाइट्स रेवेन्यू जो है आई थिंक ये वाला है, राइट। तो वीकेंड वाला भी आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से टोटल ऑक्युपाइड रूम्स, आई थिंक टोटल ऑक्युपाइड रूम्स ये वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं कर देता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप टोटल ऑक्युपाइड रूम्स। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एवरेज डे ऑफ स्टे, तो अभी हम लोग ने जस्ट क्रिएट करा एवरेज डे ऑफ स्टे। तो यहाँ पे जैसे आएंगे तो एवरेज डे ऑफ स्टे ये वाला आ गया, राइट। तो एवरेज डे ऑफ स्टे सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, राइट। तो एवरेज डे ऑफ स्टे आ गए, राइट। बस अब हम लोग को इसको फॉर्मेटिंग करना है, तो इसके अंदर चल जाएंगे फॉर्मेट योर विजुअल में और यहाँ पे लेआउट के अंदर जाएंगे, राइट। और लेआउट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली कि अभी क्या है मैक्स कार्ड्स ऑन 3, तो यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कितने अभी कितने हमारे पास 6 है, राइट। तो इसको 6 कर देते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, अभी 6 नहीं दिख रहा है अभी भी, राइट। तो इसको मैं 7 करता पहले मैक्स कार्ड सुन तो, और उसके बाद यहाँ पे सिंगल रो लेने दूंगा, राइट। और उसके बाद यहाँ पे इसके बीच की स्पेसेस कम करूंगा, राइट। तो ये क्या है कि यहाँ पे अभी देखिए अगर मैं अभी बड़ा करूंगा ना तो ये दिखने लगेगा अभी, राइट। अभी ये छोटा है ना इसलिए नहीं दिख रहा है एक और राइट, तो वो भी हम लोग दिखाएंगे। क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो आप लोग आई थिंक 6 है। एवरेज डे ऑफ स्टे नहीं दिख रहा है, एवरेज डे ऑफ स्टे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, 5 ही है आई थिंक, सॉरी यहाँ पे 5 ही है, 6 नहीं है। तो यहाँ पे इसको रहने देंगे, 5 ही यहाँ पे हम लोग को दिखाना है, राइट। तो ये पूरा आई थिंक दिखने लगा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे देखिए जैसे कि टोटल रेवेन्यू, वीक नाइट्स रेवेन्यू, उसके बाद वीकेंड, सब कुछ दिखने लगा यहाँ पे, राइट। तो अब हम लोग को ना बस यहाँ पे फॉर्मेटिंग करनी है, राइट। तो यहाँ पे ये रहने देंगे, ठीक है, सिंगल रो। और उसके बाद ये आप लोग स्पेसिंग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं जितना भी। देखिए स्पेसिंग ये वाला है ना कि कार्ड के बीच की जो स्पेसिंग है, देखिए जैसे मैं बढ़ाऊंगा ना तो ये बढ़ता जाएगा, राइट। देखिए तो ये वाली स्पेसिंग जो यहाँ पे आप लोग को दिख रही है, तो ये आप लोग को जितना स्पेसिंग रखना है उतना रहने दे सकते हैं, राइट। तो 8 पिक्सल काफी बेटर होता है, मैं इसको यहीं रहने दूंगा। और बाकी इसके अंदर यहाँ पे कुछ नहीं करना। आप लोग यहाँ से अगर चाहे कॉल आउट वैल्यू में आ जाए, नीचे आने के बाद कॉल आउट वैल्यू में आएंगे तो इसके कलर चेंज कर सकते हैं आप लोग। कलर जो भी है, जैसे ये ब्लैक है तो मैं चेंज करना चाहूँ, अगर ये वाला कलर लेना चाहूँ तो ये वाला कलर ले सकता हूँ। तो आप लोग को जो भी मतलब अच्छा लगे कलर आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सॉरी मैंने व्हाइट कर दिया, ये दिखना ही बंद हो गया, राइट। तो आप लोग को जो भी अच्छा लगे इसको कलर ले लीजिए। उसके बाद आप लोग ना सिंपली क्या कीजिए कि आप लोग चाहे तो इसको सेंटर भी कर सकते हैं इस वैल्यूज को, तो देखिए इसके जस्ट सेंटर में हो जाएगा, राइट। तो काफी प्यारा लग रहा है। अब तो आप लोग को जो भी चीज़ है वो सब आप लोग कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आप लोग यहाँ पे ये चीज़ें ठीक है वैल्यूज के अंदर, आई थिंक लेबल के अंदर आ जाइए। लेबल कौन सा है, यहाँ पे लेबल का भी आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे मुझे ये वाला कलर करना है
ठीक है। तो देखिए ये ऊपर जो है लेबल, इसको लेबल बोलते हैं। तो आप लोग को जो भी कलर रखना है वो सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं, आप लोगों पर डिपेंड करता है क्या क्या इसके अंदर मैनेज करना चाहते हैं। सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। आप लोग लेआउट के अंदर आ जाइए, लेआउट के अंदर तो बाकी मुझे सब कुछ करना नहीं है। अब कार्ड के अंदर आइए, कार्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है मैं आप लोग को वो बता देता हूँ, ठीक है। कार्ड के अंदर ना सबसे पहले यहाँ पे तो एक्सेंट बार ओपन कर लीजिए, राइट। और एक्सेंट बार ओपन करने के बाद यहाँ से इसको ये वाला एक्सेंट ना देके ये वाला कलर देंगे, राइट। तो आप लोग को जो भी चीज़ें देना है एक्सेंट, और इसको थोड़ा सा विड्थ को बढ़ा देंगे, राइट। तो आई थिंक 5 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करके और आप लोग इसके कलर चेंज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद बॉर्डर, यहाँ से बैकग्राउंड आप लोग चाहें तो बैकग्राउंड मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला बैकग्राउंड रखना है, ठीक है, तो ये वाला रख सकता हूँ। बाकी मुझे रखना है कि नहीं और थोड़ा सा लाइट रखना है तो वो भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग को जो भी रखना है वो सब कलर आप लोग रख सकते हो, बाकी मेरे को नहीं चेंज करना तो मैं चेंज नहीं करूंगा। आप लोग को और भी जो भी इसके अंदर चेंज करना हो, आई थिंक मोस्टली चीज़ें मैंने आप लोग को बता दिया। आप लोग और भी एक दो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, क्या इसके अंदर शेडो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो शेडो आप लोग को देना है तो दे दीजिए, और शेडो के लिए आप लोग को ना फिर इसकी साइज विड्थ सब सारी चीज़ें बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके मैनेज आप लोग करना पड़ेगा। उसके बाद ग्लो दे देंगे तो ये ग्लो करने लगता है, तो ये देखिए ग्लो साइड से। तो और भी चीज़ें आप लोग को जो भी है इसके अंदर आप लोग मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो आप लोग वो मैनेज कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। और एक दो चीज़ें मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग जैसे कि इसके अंदर जनरल के अंदर आएंगे ना, तो टाइटल भी दे सकते हैं। उसके बाद आप लोग चाहे तो यहाँ से टूल टिप, हम लोग तो अभी कुछ नहीं रखने वाले, राइट। तो आप लोग चाहे तो यहाँ से इफेक्ट्स अंदर जाइए, और उसके बाद ना आप लोग ये काम कर लीजिए कि इसके ट्रांसपेरेंसी को आप लोग आई थिंक 80-90% करके देखते हैं कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो इसको 90% करते हैं, ठीक है, राइट। तो ये काफ़ी प्यारा दिख रहा है, राइट। तो आप लोग ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा लीजिए ताकि अच्छा दिखेगा, और तो आप लोग ये कर लीजिएगा, राइट, ठीक है। तो ये काफी मुझे प्यारा लग रहा है। आप कार्ड आप लोग को और जो भी इसके अंदर फॉर्मेटिंग करनी है आप लोग कर सकते हैं, राइट, क्योंकि इस पे जितना आप लोग टाइम देंगे उतना और अच्छा आप लोग बना सकते हैं। बाकी आप लोग अगर चाहे तो पॉइंट के बाद की वैल्यू देखना चाहे तो देख सकते हैं, बाकी आप लोग को नहीं देखना है तो वो सारी चीजें आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो वो भी आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। आप लोग को पॉइंट के बाद की वैल्यू जो अगर देखनी है कि नहीं देखनी है, तो सारी चीजें आप लोग वो सब कर लीजिएगा कि क्या क्या करना है, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, नीचे यहाँ पे फोकस करते हैं। नीचे क्या करना है हम लोगों को कि नीचे यहाँ पे लेंगे मैप, ठीक है। यहाँ पे मैप लेने से भी पहले ठीक है, यहाँ पे कार्ड लिया हम लोगों ने, उसके बाद यहाँ पे मैप ही ले लेते हैं। नेक्स्ट मैप विजुअल क्रिएट करते हैं। उसमें हम लोग क्या दिखाएंगे, टॉप 10 कंट्रीज बाई टोटल रेवेन्यू। ऐसे सबसे ज्यादा जो है रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं टॉप 10 कंट्रीज उसका, तो यहाँ पे ये वाला मैप विजुअल ले लीजिए, राइट। और उसके बाद यहाँ पे मैप लेने के बाद सबसे पहले हम लोग ना यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे ड्रॉ करने से पहले मैप को एक चीज करनी पड़ेगी हम लोग को। इसको पहले हटाते हैं मैप को, राइट। और रिमूव करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ से एक शेप ले लेते हैं, राइट। और शेप आई थिंक ये वाला शेप सही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ना हम लोग इसको जस्ट यहाँ पे कर देंगे, और इसके ऊपर जस्ट ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको, राइट। तो मैं करता हूँ इसको मैनेज, राइट। तो ये ठीक है, थोड़ा सा इसकी साइज को हम लोग मैनेज कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इतना ठीक है लग रहा है, राइट। आप लोग थोड़ा बहुत आप लोग और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे कर दिया इतना तक, इतना तक तो बढ़िया लग रहा है मुझे, राइट। ये हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा ना, स्टाइल में चले जाऊंगा। स्टाइल में जाने के बाद इसके बस कलर को चेंज करना है, राइट। तो मैं वाइट कर दूंगा, और इसके बॉर्डर को क्लोज करना है, राइट। और जस्ट इसको थोड़ा सा ना ऊपर लेके जाऊंगा, इस पे क्लिक करके, और थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाऊंगा, राइट। इतना ठीक लग रहा है मुझे। अब मैं क्या करूंगा ना, इसके ऊपर अब मैं यहाँ से मैप को ले लूंगा, राइट। और मैप को लेने के बाद मैं इसके जस्ट मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, राइट। और इसको जस्ट छोटा कर दूंगा मैं यहाँ से, राइट। और उसके बाद इसके अंदर क्या क्या मैं ड्रैग करूंगा, सबसे पहला जो है लोकेशन के अंदर कंट्री ड्रैग करूंगा, राइट। तो यहाँ से आ जाऊंगा नीचे, कंट्री कंट्री, यहाँ से सी से कंट्री होगा, सी से कंट्री, ये लोकेशन के अंदर। और यहाँ पे एक आएगा बबल का, बबल साइज के अंदर मैं क्या करूंगा ना यहाँ पे टोटल रेवेन्यू ड्रैग करूंगा। तो नीचे आऊंगा मैं, ये किसके अंदर हूँ मैं, होटल डेटा के अंदर हूँ, राइट। और होटल डेटा के अंदर टोटल रेवेन्यू नाम का है एक कॉलम, तो टोटल रेवेन्यू यहाँ से इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, राइट। तो देखिए यहाँ से बबल यहाँ पे दिखने लगे, राइट। तो अब मेरे को क्या करना है, इसको बस फॉर्मेटिंग करना है। तो आप लोग वो सारी चीजें कर सकते हैं, और मैं आप लोग को बता भी देता हूँ कैसे करेंगे इसको। आप लोग ना चाहे तो सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आ जाइए फॉर्मेट और विजुअल में, और यहाँ पे मैप सेटिंग को ओपन कर लीजिए, और सिंपली आने के बाद यहाँ पे जैसे डार्क है, ठीक है। तो आप लोग डार्क ये रख सकते हैं कुछ इस टाइप से। उसके बाद यहाँ से लाइट रख सकते हैं,
उसके बाद आप लोग यहाँ चाहे तो ग्रे स्केल कर सकते हैं। तो जो भी आप लोग को मतलब अच्छा लगे ना, यहाँ से आप लोग ले सकते हैं, राइट। रोड ले सकते हैं जो कि बाई डिफॉल्ट देता है। मैं तो यहाँ पे ग्रे स्केल रखूंगा, राइट। और उसके बाद ग्रे स्केल रहने के बाद आप लोग कंट्रोल में यहाँ पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे जूम बटन से यहाँ पे आप लोग ऑन कर सकते हैं, राइट। तो जूम बटन से क्या होगा, यहाँ से जूम इन जूम आउट जो भी करना चाहते हैं, लेसो बटन आप लोग रख सकते हैं, राइट। तो वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे लेसो बटन आ जाता है कि यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको, राइट। उसके बाद आप लोग चाहे तो यहाँ पे ऑटो रख सकते हैं, DGB जो भी अलग अलग है, ठीक है। तो ये भी चीजें आप लोग कर सकते हैं, राइट। तो आप लोग को जो भी यहाँ पे रखना है आप लोग रख सकते हैं, बाकी को नहीं रखना है तो आप लोग नहीं रख सकते हैं। उसके बाद बबल में आ जाएंगे, बबल्स में आएंगे ना, देखिए तो इसके साइज आप लोग रेंज स्केलिंग रेंज यहाँ पे कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड, डेटा रेंज जो भी अलग अलग है यहाँ पे। और आप लोग चाहे तो यहाँ से मैग्नीट्यूड भी कर सकते हैं, राइट। और आप लोग चाहे तो यहाँ पे ऑटो रहने दे सकते हैं, राइट। और उसके बाद आप लोग चाहे ना इसके साइज को बढ़ा सकते हैं, राइट। और भी इसके साइज को बढ़ा सकते हैं, राइट। तो आप लोग को जितना बड़ा रखना है, छोटा रखना है, आप लोग को जो भी रखना है वो सब आप लोग मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो उसके बाद में क्या करूंगा ना, यहाँ पे सिंपली कलर्स के अंदर जाऊंगा मैं, राइट। और कलर्स के अंदर जाने के बाद मैं इस बबल्स के ना कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी मुझे चेंज करना है। तो ये सब मुझे चेंज करना है तो ये सब मुझे चेंज कर सकता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको ये वाला कलर देता हूँ कि ताकि पता चले, ठीक है। बाकी आप लोग को जो भी इसके अंदर और भी इसके अंदर करना है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। उसके बाद आप लोग अगर देखें तो यहाँ पे आई थिंक सबसे ज़्यादा जो है पुर्तगाल है, और भी अलग अलग जो कंट्रीज है वो सब पूरा यहाँ पे मैप जो है दिख रही है, राइट। तो अब मैं आप लोग और इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं कि आप लोग ना इसके जाके ऊपर टाइटल को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइटल को और आप लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ से टाइटल में जाने के बाद आप लोग यहाँ से सिंपली क्या कीजिए कि सेंटर कर सकते हैं आप लोग इसको। और आप लोग को अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हैं आप लोग, और उसको साइज को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, जो भी आप लोग, तो वो चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, राइट। तो आप लोग और इसके अंदर जो भी चीज़ें करनी है आप लोग कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ना यहाँ पे क्या करेंगे कि सिंपली जाएंगे इसके अंदर शेप के अंदर, और इसको ड्रॉ करेंगे। ये वाला शेप नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए ये वाला शेप। कौन सा शेप हमें चाहिए? ये वाला शेप, ठीक है। रेक्टेंगल वाला, ठीक है, राउंडेड नहीं चाहिए। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ से सिंपली कि जस्ट थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे, और उसके बाद इसको यहाँ पे आई थिंक इसको और थोड़ा सा यहाँ पे प्लेस करेंगे, राइट। और इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसको देख लेंगे अपन, बड़ा करने की जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, राइट। स्टाइल के अंदर जाएंगे, इसको वाइट कर देंगे, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको बॉर्डर को क्लोज कर देंगे, राइट। और बाकी यहाँ पे चीजें रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पे बाकी मुझे ठीक लग रहा है। और उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये चीजें हो गई। अब आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे सिंपली कौन सा विजुअल लेंगे, आप लोग सिंपली मल्टी रो कार्ड यहाँ पे हम लोग यूज करने वाला है अभी, तो ये मल्टी रो कार्ड यहाँ पे यूज करेंगे। और जस्ट इसको छोटा कर देंगे, और उसके बाद इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, राइट। और उसके बाद इसको जस्ट विड्थ को भी यहाँ से कर देंगे, राइट। उसके बाद मल्टी रो कार्ड में क्या करेंगे हम लोग ना, सेलेक्ट मैट्रिक यहाँ पे लेके आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे नीचे ऊपर आई थिंक यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये देखिए सेलेक्ट मैट्रिक है। यहाँ पे जैसे ही आएंगे यहाँ पे सेलेक्ट मैट्रिक, अभी हम लोगों ने जो पैरामीटर क्रिएट किया था इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि इसके अंदर यहाँ पे मार्केट सेगमेंट को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे मार्केट सेगमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, मार्केट सेगमेंट यहाँ पे होटल डेटा के अंदर। तो आई थिंक मार्केट सेगमेंट यहाँ पे ऊपर ही होगा, राइट। देखते हैं हम लोग कहाँ है, ये है मार्केट सेगमेंट। इसको सिंपली आप लोग इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, राइट। देखिए यहाँ पे ये देखने लगा, राइट। अब बस इसको ना हमें फॉर्मेट करने की जरूरत है, तो यहाँ पे आ जाएंगे फॉर्मेट में। और बाकी चीजें इसको यहीं रहने देंगे। और आप लोग चाहे ना तो ये देखिए यहाँ पे साइड में आप लोग को अगर ध्यान दे तो एक लाइन दिख रही है, ठीक है। तो ये कार्ड्स के अंदर आ जाएंगे, कार्ड्स के अंदर ना बहुत सारी चीजें एक्सेंट बार में आ जाइए। और इसको आप लोग ना कलर को चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला कलर रखना है, ठीक है। तो ये वाला कलर मैंने देखिए ये साइड से आ गया, राइट। उसके बाद आप लोग को एक्सेंट में आ जाएगा। उसके बाद आप लोग ना यहाँ पे जैसे आएंगे कार्ड्स के अंदर, तो आप लोग चाहे तो देखिए अभी इसके कलर ये जो भी है यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे मेरे को ये वाला कलर रखना है फॉर एग्जांपल, तो ये वाला कलर रख सकता हूँ। उसके बाद जो भी अलग अलग कलर्स मुझे रखने हैं तो वो चीज़ें रख सकता हूँ, ठीक है। बाकी स्टाइल में मुझे कुछ नहीं करना, तो स्टाइल में मैं रहने दूंगा, ठीक है। और कैटेगरी लेबल्स है, कैटेगरी लेबल्स यानी कि जो ये नीचे दिख रही है वैल्यूज, इसको आप लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। तो वो भी आप लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला कलर रखना है तो ये वाला कलर रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये नीचे यहाँ पे ये देख सकते हैं कैटेगरी लेवल। तो आप लोग को जो भी मैनेज करना है यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला नहीं रखना, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो ये वाला रख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग को जो भी ठीक लगे आप लोग यहाँ से ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे कॉल आउट वैल्यू में आएंगे, तो यहाँ से ये जो वैल्यू दिख रही है ये वाली वैल्यू,
तो ये वाली मैंने जो जैसे 5 6 ये वैल्यू यहाँ से, तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को अभी चेंज करके दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा कौन सी की बात कर रहा हूँ। और ये वाला चेंज करूंगा, देखिए ये वाला चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग को जो भी अच्छा लगे वो आप लोग रख सकते हैं, राइट। और उसके बाद आप लोग ना यहाँ पे जनरल में आ जाइए और यहाँ पे टाइटल दे दीजिए, और टाइटल देने के बाद यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, कौन सा टाइटल क्या देंगे, टाइटल हम लोग यहाँ पे इसका टाइटल दे देंगे क्या, बाई मार्केट सेगमेंट, ठीक है। तो ये चीजें लिखेंगे बाई मार्केट सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बाई मार्केट सेगमेंट, ठीक है, बाई मार्केट सेगमेंट। और इसको जो भी मैनेज करना है, बोल्ड और जो भी है, इसको आप लोग वो सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो आप लोग आई होप वो सारी चीजें कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, सिंपली आप लोग क्या कीजिए ना, इसके पीछे जस्ट वो वाला ले लीजिएगा तो काफी प्यारा लगेगा। आप लोग नहीं भी ले सकते हैं, बट आप लोगों पे डिपेंड करता है कि अगर अच्छा लगेगा उससे ले लेंगे तो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ना डोनट चार्ट लेंगे, राइट। तो ये डोनट चार्ट है हम लोग के पास। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि डोनट चार्ट लेने के बाद यहाँ पे छोटा कर देंगे इसको, जस्ट छोटा कर देता हूँ मैं, राइट। तो मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ 75 के, राइट। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये ठीक है, इतना सही लग रहा है, राइट। क्योंकि एक और विजुअल को यहाँ पे एडजस्ट करनी है, इसलिए मैंने सोचा सही लग रहा है इतना, ठीक है। बाकी मैं इसको रहने दूंगा, ठीक है, इतना। और मैं चाहूँ तो थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा इसके, नहीं ठीक है, इतना इतना अच्छा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि डोनट चार्ट में क्या दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू बाई यहाँ पे, तो होटल के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर ना सबसे पहले लेजेंड के अंदर होटल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो हमारे पास होटल नाम का ये कॉलम है, सिंपली इसको आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए सिंपली कि वैल्यूज के अंदर ना आप लोग आ जाइए, और वैल्यूज के अंदर आने के बाद आप लोग क्या कीजिए, सेलेक्ट मैट्रिक, ठीक है। तो उसके बाद ना हम लोग क्या करेंगे कि सेलेक्ट मैट्रिक यहाँ पे नीचे जैसे आएंगे तो ये वाला है सेलेक्ट मैट्रिक, इसको सिंपली वैल्यूज के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो दिखने लगेगा, राइट। तो अभी क्या है कि यहाँ पे क्या दिख रहा है कि रेवेन्यू का, यहाँ पे अभी देखिए टोटल रेवेन्यू भाई होटल दिख रहा है। और मैं अगर चेंज करूँ यहाँ से कि टोटल ऑक्युपाइड रूम्स, तो यहाँ से देखिए ये पूरा डायनेमिक यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। देखिए आप लोग देख सकते हैं टोटल ऑक्युपाइड रूम्स भाई होटल आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा ना, डायनेमिक चेंज होगा, तो ये काफी प्यारा हम लोग को लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो काफी से आप लोग को इंसाइट एक ही से देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बस फॉर्मेट करना है। तो यहाँ पे फॉर्मेट और विजुअल में चले जाइए, आप लोग उसके बाद स्लाइसेस में चले जाइए। और आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ से ना कलर्स को चेंज कर सकते हैं, कलर्स को। तो यहाँ पे स्लाइसेस में जाने के बाद, यहाँ पे स्लाइसेस में जाने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे दे सकते हैं अलग अलग। यहाँ पे इसने दे के रखा हुआ कलर यहाँ पे आता है, कलर का ऑप्शन यहाँ पे ऑल है। उसके बाद सिटी को अलग से कलर कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये पावर बी में चेंज आया है, क्योंकि यहाँ पे सारे कलर जो है ना एक ही बार में यहाँ पे दिख जाते थे। अब ये जो है विजुअल में देखिए आप लोग यहाँ पे अब ऐसे होगा, रिजॉर्ट होटल में करेंगे अब ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और सिटी में आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे स्लाइसेस के अंदर आएगा यहाँ पे सिटी का, आप लोग को यहाँ पे अगर नीचे ऑप्शन है तो वहाँ चेंज कर लीजिए, पहले यहाँ पे आता था। बाकी यहाँ पे सिटी को चेंज करना मुझे, तो ये सिटी को मैं चेंज कर सकता हूँ, आई थिंक ये वाला देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डार्क देता हूँ इसको लिए, ये वाला देता हूँ, ठीक है। ये वाला देता हूँ मैं। और उसके बाद इसको मैं दूंगा थोड़ा सा लाइट दूंगा, इसको आई थिंक ये वाला देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को जो भी देना है वो दे सकते हैं, राइट। उसके बाद आप लोग को ना ये वाला मैनेज करने के बाद आप लोग और क्या, लेजेंड के अंदर जाइए। और आप लोग यहाँ पे लेजेंड के अंदर जाने के बाद सेंटर रखना चाहते हैं लेजेंड बेसिकली, तो उसी का या टॉप लेफ्ट या कहाँ पे आप लोग जहाँ पे टॉप सेंटर यहाँ पे देखिए ये वाले हैं बेसिकली, ये जो लेजेंड यहाँ पे होटल जो भी है, ठीक है। बाकी मैं ना यहाँ पे लेजेंड में बंद करके, और मैं आप लोग को बताता हूँ सबसे बढ़िया तरीका क्या रहता है, यहाँ पे डिटेल लेवल्स में चले जाइए। और परसेंट ऑफ वैल्यू में जाकर हटाएंगे, कैटेगरी परसेंट ऑफ टोटल में चले जाइए। तो यहाँ पे हमें ना दिखने को यहाँ पे मिल जाएगा कि सिटी होटल कितना परसेंट है और रिजॉर्ट होटल। तो आप लोग चाहे तो ऐसे मैनेज कर सकते हैं, बाकी आप लोग चाहे तो वैसे मैनेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप लोग यहाँ चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं जो भी है यहाँ पे वैल्यूज के। तो आप लोग वो कलर चेंज करना चाहें तो उसको भी आप लोग कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, राइट। और बाकी मैं यहाँ से और कुछ नहीं करूँगा, और यहाँ पे जनरल में आ जाऊँगा, और यहाँ पे टाइटल में आ जाऊँगा, और इसको बेसिकली सेंटर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को जहाँ भी रखे बोल्ड रखना है, आप लोग को जो भी रखना है वो सब कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, राइट। तो आई होप आप लोग को वो सारी चीजें कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये वाला कॉलम लेंगे, ठीक है, स्टेक्ड बार चार्ट लेंगे यहाँ से, ठीक है। और स्टेक्ड बार चार्ट लेने के बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इसको
और मैनेज कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, राइट। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा ना, मैं स्टेक बार चार्ट के अंदर यहाँ पे टोटल रेवेन्यू बाय डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, ठीक है, चैनल। उसके अकॉर्डिंग मुझे दिखाना है, तो उसके बाद उसके लिए ना मुझे क्या करना पड़ेगा, एक है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। यहाँ पे जैसे ही आप लोग आएंगे इसके अंदर, राइट, तो इसके अंदर आने के बाद ना आप लोग को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यहाँ पे दिखेगा नाम से, जस्ट इसके अंदर ऊपर आते हैं और यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। इसको सिंपली क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे वाई एक्सिस में। उसके बाद हम लोग को ना नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये करना है कि सेलेक्ट मैट्रिक जो है हमारे पास, नीचे आ जाएंगे और ये जो सेलेक्ट मैट्रिक है इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे एक्स एक्सिस में, राइट। देखिए कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर्मेट और विजुअल में चले जाता हूँ, राइट। और मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि सिंपली फॉर्मेट कर सकता हूँ। क्या क्या चीज़ें फॉर्मेट कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल सबसे पहले ना मैं यहाँ से बार्स में जाता हूँ और बार्स के अंदर जाने के बाद मैं इसके कलर को चेंज करता हूँ, राइट। और आई थिंक आप लोग को ये वाला कलर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद मेरे को क्या करना है नेक्स्ट जो है, इसके अंदर ना यहाँ पे नीचे आऊंगा जैसे ही, तो नीचे आइए आप लोग, और नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है डेटा लेवल्स को ऑन कर लीजिए, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे दिखने लगेगा डेटा लेवल्स। और अभी क्या दिख रहा है, ये मिलियन में दिख रहा है। आप लोग चाहे तो कम में भी कर सकते हैं। यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे है, और उसके बाद वैल्यूज के अंदर आइए आप लोग। वैल्यूज के अंदर आने के बाद यहाँ से ये ऑटो लिया है, डेसिमल प्लेसेस और यूनिट्स भी ऑटो है। आप लोग जिसमें भी रखना चाहते हैं, थाउजेंड में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये के में दिखने लगेगा। बाकी इसने ऑटो डिटेक्ट किया था मिलियन में, तो इसको मिलियन में ही रहने देंगे, राइट। तो आप लोग को जिसमें भी रखना है आप लोग वो उसमें रख सकते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ से आप लोग क्या कीजिए कि और भी इसके अंदर आप लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग क्या कर सकते हैं, टाइटल के में भी अगर चेंज करना, टाइटल में यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। और बाकी मुझे ठीक लग रहा है तो मैं इसके अंदर और कुछ चेंज नहीं करूंगा, मैं इसको रहने दूंगा, राइट। आप लोग और भी जो भी इसके अंदर आप लोग को अगर चेंज करने की जरूरत पड़ती है और भी इसके अंदर फॉर्मेटिंग, तो सिंपली आप लोग इसको सेलेक्ट करके और इसके अंदर जाके और जो भी यहाँ से एक्स एक्सिस के अंदर कुछ चेंज करना, वाई एक्सिस को, तो वो सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं, राइट। उसके बाद मैं सेम इसको क्या करूंगा कि कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी कर लूंगा मैं, राइट। और उसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि सिंपली इसको ला दूंगा यहाँ पे, राइट। और इसके अंदर मैं क्या दिखाऊंगा कि इसके अंदर मैं दिखाने वाला हूँ कि टोटल रेवेन्यू बाई कस्टमर टाइप, ठीक है। तो यानी कि इसको हटा दूंगा डिस्ट्रीब्यूशन में, और यहाँ पे कस्टमर टाइप, तो जैसे ही आएंगे होटल डेटा के अंदर, तो आई थिंक इसके अंदर ना एक कस्टमर टाइप मिलेगा, राइट। तो देखिए कस्टमर टाइप है, तो इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसके अंदर, देखिए। तो जो ये डेटा आप दिखने लगा, ये टोटल रेवेन्यू बाई कस्टमर टाइप यहाँ पे दिखने लगा, राइट। तो ये चीजें हो गई, राइट। तो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये काफी हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा कि कस्टमर टाइप के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे पूरा डेटा देख सकते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली कि हिट मैप लेंगे। हिट मैप लेने के बाद ये आई थिंक ऑटोमेटिक इसने प्लेस कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हिट मैप लेने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग ना यहाँ पे क्या दिखाएंगे कि कैटेगरी में क्या रखेंगे, रिजर्व्ड रूम टाइप, राइट। तो कैटेगरी लेवल में यहाँ पे जो है रिजर्व्ड रूम टाइप, तो आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रिजर्व्ड रूम टाइप, आई थिंक एक कॉलम है रिजर्व्ड रूम टाइप, राइट। तो देखिए रिजर्व रूम टाइप है, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे कैटेगरी में, तो रिजर्व्ड रूम टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे रिजर्व्ड रूम टाइप आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ना वैल्यूज के अंदर वैल्यूज ये जैसे ही ऊपर स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे वैल्यूज आएगी इसके अंदर, और मैं नीचे जाऊंगा और वैल्यूज के अंदर जो सेलेक्ट मैट्रिक है इसके अंदर वैल्यूज में दे दूंगा, राइट। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से सबसे ज्यादा तो है ए सेक्शन के आगे, राइट। तो अब देखिए यहाँ से इसका क्या फायदा है कि यहाँ से जैसे मैं चेंज करूंगा ना, अभी हम आप लोग बताए टोटल डेज ऑफ बुकिंग, तो इसके अकॉर्डिंग डेटा चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये काफी इसका प्यारा है जो है हमारा यहाँ पे यूज केस, किसका यूज केस, यहाँ पे पैरामीटर का, राइट। तो ये काफी हेल्पफुल रहता है, राइट। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इसको फॉर्मेट करना है, तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट कर लूंगा, राइट। और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँ, फॉर्मेट और विजुअल में चले जाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा कि सिंपली कलर्स में आ जाऊंगा। कलर्स में आने के बाद देखिए ये पूरे कलर चेंज हो गए, तो आप लोग को दिखने लगा। अब आप लोग जिसको जो भी कलर देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको सबसे ज्यादा मैं डार्क देना चाहता हूँ, और मैं इसको थोड़ा सा उससे लाइट, और मैं थोड़ा सा इसको भी इससे लाइट, तो आप लोग ऐसे ही सारे को कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं। इसको मैं ये वाला देना चाहता हूँ, राइट। तो ये दे सकता हूँ। उसके बाद मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला और देना है तो ये वाला दे सकता हूँ।
तो आप लोग ये सबको पूरा दे सकते हैं अलग अलग कलर, राइट। तो ये आप लोग पूरा कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। आप लोग यहाँ पे इसके कलर चेंज कर सकते हैं, बाकी चीजें कर सकते हैं, राइट, ठीक है। अब एक चीज जो करना है इसके अंदर मैं बता देता हूँ आप लोग को, कि आप लोग चाहे तो यहाँ से लेजेंड भी ऑन कर सकते हैं। तो देखिए लेजेंड बेसिकली यहाँ पे ऊपर दिखता है, रिजर्व टाइप क्या है, ABCDEFGH के लिए, राइट। और इससे आप लोग को काफी बेनिफिट्स मिलता है। बाकी आप लोग को लेजेंड ऑन नहीं करना है तो यहाँ पे डेटा लेवल्स ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे डेटा लेवल्स के अंदर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग इसके कलर को और सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरी लेवल है, ठीक है। तो ये कैटेगरी लेवल ये ऊपर जो दिख रहा है, उसके बाद आप लोग चाहे तो आप लोग इसको आप लोग लेजेंड को भी आप लोग सिंपली ऑन कर लीजिए, ताकि ये पता चलता रहे कि ये कौन सा है। बाकी ये जो है ए है वो दिख ही रहा है, आप लोग को ऐसे ऐसे ऑन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट, और इसके बाद यहाँ पे कितना है आप लोग वैल्यूज वो भी देख सकते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे ना यहाँ पे, कि यहाँ पे हम लोग टोटल रेवेन्यू बाई कंट्री दिखाएंगे, बट टॉप 10 दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप आ लो जी, फॉर्मेट और विजुअल में सेलेक्ट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट और विजुअल में आने के बाद आप लोग यहाँ पे जनरल में आ जाइए, और इसके टाइटल को पहले चेंज करते हैं, राइट। और टॉप 10 कंट्रीज बाई रेवेन्यू लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, जस्ट इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, Ctrl+C। और आई थिंक इसको मैं कर लूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली कि यहाँ चेंज कर दूंगा, और मैं लिख लिख दूंगा, क्या लिखूंगा मैं, टॉप 10 कंट्रीज, ठीक है। टॉप 10 कंट्रीज यहाँ पे लिख देता हूँ, और बाई रेवेन्यू, राइट। और उसके बाद यहाँ पे टॉप 10 ही कंट्रीज दिखाऊंगा, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ पे आप लोग ओपन कर दीजिए फिल्टर पैनल के आने के बाद बेसिक फिल्टर के आगे जगह पे यहाँ पे टॉप 10 कर दीजिए। आप लोग टॉप 10 करने के बाद आप लोग यहाँ से टॉप 10 ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या कीजिए, आप लोग टोटल रेवेन्यू है यहाँ पे, जैसे आप लोग नीचे आएंगे टोटल रेवेन्यू, इधर जैसे जैसे आप लोग, तो टोटल रेवेन्यू नाम का एक कॉलम है, इसको सिंपली आप लोग क्या कीजिए, इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू में, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को टॉप 10 यहाँ पे दिखने लगेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे वो भी देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग और भी इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कि आप लोग यहाँ से कैटेगरी लेवल्स ऑन कर सकते हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पे देश है, जैसे पुर्तगाल, स्पेन, कौन सा क्या है, वो सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जा रही है, राइट। और आयरलैंड हो गया, यहाँ पे स्पेन हो गया। और उसके बाद आप लोग चाहे तो इसके अंदर कैटेगरी लेवल्स के अंदर जाइए आप लोग, और आई थिंक ठीक है। बाकी मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक लग रही। आप लोग और भी चीज़ें जो भी इसके अंदर चेंज करना चाहते हैं, और देखिए यहाँ पे जिसमें जाएंगे यहाँ पे देखने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। आप लोग को थोड़ा सा भी कुछ भी माइंड में डाउट रहा हो और क्या कैसे है, तो आप लोग सारी चीज़ें मेरे से पूछ सकते हैं। और मैंने सारी चीज़ें मैंने कोशिश करी आप लोग को इस वीडियो में कवर करने की, एक भी चीज़ें मैंने स्किप नहीं करी है। जो भी चीज़ें मेरे को लगा इंपॉर्टेंट, और जो भी आप लोग जहाँ पे मुझे लग सकता है, तो सारी चीज़ें आप लोग को बताया। और आप लोग इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप लोगों पे डिपेंड करता है आप लोग क्या कर। और इसके अंदर और देखिए, आप लोग को मैं हमेशा बोलता हूँ ये, कि आप लोग ना जब तक खुद से कुछ इसमें चीज़ें ऐड ऑन नहीं करेंगे खुद से, और डायरेक्ट ऐसे ही बना के आप लोग, तो आप लोग को खुद ही फील नहीं आएगा कि मैंने इसमें अंदर क्या करा है। तो आप लोग को यही करना है, कि रिज्यूमे में ऐड करने से पहले आप लोग इस पावर BI डैशबोर्ड को आप लोग सिंपली उसको इसमें कुछ अपने से आप लोग, अभी बहुत सारी चीजें यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, आप लोग एक और पेज का डैशबोर्ड बना सकते हैं, उसके अंदर आप लोग अलग अलग इनसाइट दिखा सकते हैं, राइट। और आप लोग को वहाँ पे दिखाएंगे, तो इससे क्या पता चलेगा कि आप लोगों ने तो वीडियो से जो चीजें सीखी आप लोग के पास एक एडवांटेज होगा, आप लोगों ने वो अलग एक चीजें क्रिएट करी हुई है, तो आप लोग को काफी एक बेनिफिट्स रहेगा। और भी आप लोग बहुत सारी चीजें इसके अंदर कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं नेक्स्ट वीडियो में काफी धमाका करने वाले हैं, बहुत सारी नई नई चीजें सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।